क्या आपने कभी सोचा है कि गुरूर इंसान को किस हद तक बर्बाद कर सकता है? एक ऐसी शहजादी जिसे अपनी खूबसूरती और तख्तो ताज पर नाज था, मगर किस्मत ने उसे रातों रात कचरे के ढेर पर ला लपका। उसका अंजाम ऐसा हुआ कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं राजकुमारी आयत की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे सल्तनत की जिसके महलों के दीवारों से सोना टपकता था, लेकिन वहाँ के हुक्मरानों के दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। इस सल्तनत की एक ही राजकुमारी थी और वो थी राजकुमारी आयत। राजकुमारी आयत के पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान सिर्फ ख्वाब में ही देख सकता था। उसके पास बेमिसाल हुस्न, बेहिसाब दौलत और एक ऐसी शान शौकत जिस पर जमाना रश्क करे। लेकिन इस सब के साथ राजकुमारी के अंदर एक ऐसी बीमारी थी जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, और वो बीमारी थी घमंड की बीमारी, जिसके कारण उसे ऐसा भरपाई करना पड़ा कि जमाना देखता रह गया। एक शाम महल में आयत की सालगिरह का जश्न चल रहा था। चारों तरफ रोशनियां थी, कीमती शरबतों का जाम चल रहे थे। आयत अपनी ताज को संभालती हुई इधर उधर लोगों से बातें कर रही थी। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसके कपड़े फटे पुराने और मैले थे और हाथ में एक मिट्टी का प्याला भी था। वो बूढ़ी औरत भूख से बेहाल थी और महल के अंदर आने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे थोड़ा सा खाना मिल सके। राजकुमारी आयत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने भरी महफिल में चीख कर कहा, इस बदशक्ल औरत की हिम्मत कैसे हुई मेरे जश्न में आने की? इसकी गंदगी से मेरे दरबार की हवा जहरीली हो रही है। सिपाही हो, इसे धक्का देकर बाहर निकालो और शहर के कूड़ेदान में ले जाकर फेंक दो। सिपाहियों ने उस बूढ़ी औरत को बेरहमी से घसीटना शुरू किया। उस औरत ने जाते जाते पलटकर आयत की आंखों में देखा, और उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा जलाल था। उस औरत ने कहा, शहजादी याद रखना, मिट्टी से बनी है और मिट्टी में ही मिलेगी। आज जिस हुस्न पर तुझे नाज है, कल वही हुस्न तेरा पहचान बनने से भी इनकार कर देगा। तू सुकून को तरसेगी, मगर सुकून तुझे उसी वक्त मिलेगा जब तेरा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। राजकुमारी आयत ने चीख कर कहा, मेरी किस्मत लिखने वाले मेरा बाप एक बादशाह है, कोई फकीर नहीं। लेकिन आयत नहीं जानती थी कि मौत और तबाही के साए उसके महल के दीवारों को घेर चुके थे। उस रात जब वो सोने गई तो उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसके शाही बिस्तर पर आखिरी रात थी। कल का सूरज उसके लिए ऐसी कयामत लाने वाला था जिसने उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट कर देनी थी। आधी रात का वक्त था, पूरा शहर गहरी नींद में सोया था, लेकिन राजकुमारी आयत की आंख एक अचानक शोर से खुल गई। बाहर से तलवारों की टकराने की और लोगों की चीखों की आवाजें आ रही थी। आयत अपने बिस्तर से उठी और खिड़की की तरफ भागी। उसने देखा कि महल के दरवाजे खुल चुके थे और दुश्मन की फौज अंदर दाखिल हो रही थी। लेकिन ये दुश्मन अकेले नहीं थे, उनका साथ दे रहा था सल्तनत का सबसे भरोसेमंद वजीर। आयत के कमरे का दरवाजा जोर से टूटा और एक वफादार सिपाही अंदर दाखिल हुआ। उसने तड़पते हुए कहा, शहजादी भागिए यहाँ से, वजीर ने गद्दारी कर दी है, बादशाह सलामत को कैद कर लिया गया है और अब वो लोग आपकी तलाश में इधर ही आ रहे हैं। आयत, जिसने कभी दुखों का साया भी नहीं देखा था, आज ख्वाब से थर-थर कांप रही थी। वफादार सिपाही ने उसे एक पुराना मैला कंबल दिया और कहा, अपने ये शाही लिबास इसके नीचे छुपाइए और मेरे पीछे आइए। वो कीमती हीरे जो कल तक उसकी शान थे, आज उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि उसकी चमक दुश्मन को रास्ता दिखा सकती थी। आयत ने बड़ी नफरत से उस कंबल को देखा, लेकिन मौत को सर पर खड़ा देखकर उसने वही गंदा कंबल अपने जिस्म पर लपेट लिया। उधर दुश्मन के सिपाही हर कमरे की तलाशी ले रहे थे। आयत और वो वफादार सिपाही महल के एक खुफिया रास्ते से होते हुए ठंडी और अंधेरी सुरंग में दाखिल हुए। हर कदम पर आयत को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सुरंग से बाहर निकलते ही उसे ठंडी हवाओं ने छुआ। ये वो महल की हवा नहीं थी, ये थी जंगल की गुजगुजार रास्ते की हवा। पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सल्तनत और उसका गुरूर दोनों आग की लपटों में घिरे हुए थे। राजकुमारी आयत अब राजकुमारी नहीं रही थी, वो एक भगोड़ी थी जिसके पास ना घर था, ना ताज और अब कोई सहारा भी नहीं। उस रास्ते में एक कांटा उसके नर्म पांव पर चुभा तो उसे एहसास हुआ कि असलियत कितनी तकलीफ देह होती है। अभी तो इम्तिहान शुरू हुआ था, क्योंकि दुश्मनों के घुड़सवार अभी तक उसका पीछा कर रहे थे। जंगल की काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण जब आयत के चेहरे पर पड़ी तो वो किसी पत्थर के ऊपर सो रही थी। उठते ही उसने अपने सिपाहियों को पुकारा, मगर वहां कोई नहीं था। वो सिपाही दुश्मनों को उलझाने के लिए रास्ते में ही कहीं रुक गया था। राजकुमारी आयत अब बिल्कुल अकेली थी। उसका पेट भूख से जल रहा था
और गला प्यास से सूख गया था। उसने दूर एक छोटा सा कस्बा देखा और उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा मैं वहां जाऊंगी और लोग मुझे पहचान कर मेरी खिदमतें करेंगे। लेकिन जब वो कस्बे में दाखिल हुई तो कोई उसे पहचान न सका, बल्कि लोग उसे देखकर अपना रास्ता बदल रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी लगी थी और वो मैला कंबल उसकी पहचान बन चुका था। उसने एक रोटी वाले की दुकान पर रुककर कहा, मुझे खाना दो, मैं इस सल्तनत की राजकुमारी हूँ। ये सुनकर दुकानदार जोर से हंस पड़ा और बोला, राजकुमारी और वो भी इस हाल में? अरे लड़की, मजाक बंद कर और यहाँ से निकल, मेरे ग्राहक आ रहे हैं। आयत ने गुस्से में अपने हाथ से वो कीमती हीरे की अंगूठी निकाली और दुकानदार को दिखाया। ये देखो, इस एक अंगूठी से तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, मुझे इसके बदले खाना दो। दुकानदार की आंखों में लालच आ गया, लेकिन उसने शोर मचा दिया, चोर चोर, इस लड़की ने राजकुमारी की अंगूठी चुरा ली है, पकड़ो इसे। लोगों ने उसे घेर लिया। आयत चीखती रही कि ये अंगूठी उसकी अपनी है, मगर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। जो राजकुमारी कल तक लोगों को कूड़ेदान में फेंकने का हुक्म देती थी, आज लोग उसे ही कचरा समझ रहे थे और धक्का दे रहे थे। वो अपना जान बचाकर वहां से भाग गई। दोपहर की करकरारी धूप में वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। उसने मिट्टी से एक सूखी रोटी उठाई जो वहीं पर पड़ा हुआ था। उसने उस मिट्टी भरी रोटी को देखा और उसे वो बूढ़ी औरत की बात याद आई। उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि मिट्टी ही तुझे सुकून दे पाएगी। उस बूढ़ी औरत ने उसे बद्दुआ दिया था। आज उस घमंडी राजकुमारी ने जिंदगी में पहली बार वो मिट्टी भरी रोटी खाई थी और वो रोटी उसे दुनिया की सबसे कीमती नेमत लगने लगी। अभी आयत ने उस सूखी रोटी का आखिरी निवाला हलक से उतारा ही था कि घोड़ों की तपों ने जमीन को हिला कर रख दिया। ये दुश्मनों की सिपाही नहीं थे, बल्कि पड़ोसी मुल्क के शहजादे जरियाब की फौज थी। वही सल्तनत जिसके शहजादे का कभी आयत ने मजाक उड़ाया था। आयत ने छुपने की कोशिश की, लेकिन उसकी अंगूठी की चमक ने उसे धोखा दे दिया। सिपाही ने उसे पकड़कर शहजादा जरियाब के सामने पेश किया। जरियाब ने अपने घोड़े में बैठकर नीचे देखा। उसने एक नजर इस मैली लड़की को देखा और फिर उस अंगूठी को भी देखा। उसने पहचान लिया कि ये वही मगरूर राजकुमारी है, लेकिन उसने जताया नहीं। उसने हुक्म दिया, इस लड़की ने यकीनन खजाना चुराया है, इसे जेल में डाल दो जब तक ये सच नहीं उगल देती। आयत को घसीटकर एक अंधेरी बदबूदार जेल में फेंक दिया गया। वहां की दीवारों से नमी टपक रही थी और हर तरफ चूहों का राज था। आयत जो कभी गुलाबों के बिस्तर पर सोती थी, आज पथरीली जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। उसी जेल की दूसरी कोठरी में एक शख्स कैद था, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। उसने कहा, यहाँ रोने से दीवारें नर्म नहीं होती शहजादी। आयत चौंक गई, तुमने मुझे कैसे पहचाना? उस शख्स ने जवाब दिया, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दुख बोलने के अंदाज से होती है। मैं भी वही हूँ जिसे तुमने कभी कचरा समझा था। मैं वो बावर्ची हूँ जिसे तुमने अपने दरबार से बेइज्जत करके निकलवाया था। लेकिन देखो, आज किस्मत ने हम दोनों को एक ही मिट्टी पर ला खड़ा किया। आयत को पहली बार महसूस हुआ कि नफरत के बीज कितने जहरीले होते हैं। उस रात जेल की उन सलाखों ने आयत को एक नया सबक दिया कि आज़ादी क्या होती है और घमंड की कैद कितनी खौफनाक होती है। जेल की उस काली कोठरी में आयत को समझ आ चुका था कि अगर वो यहाँ से राजकुमारी बनकर निकली तो दुश्मन उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। या तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा या फिर उम्र भर के लिए किसी बंद कमरे में कैद कर दिया जाएगा। उसने एक खौफनाक मगर जरूरी फैसला किया। अगली सुबह जब पहरेदार सो रहे थे, आयत ने जेल की दीवारों से एक नोकीला पत्थर उठाया। उसने अपने उन लंबे सुनहरे बालों को देखा जिन पर वो घंटों इतराती थी, जिन्हें संवारने के लिए 10-10 नौकर हमेशा हाजिर रहते थे। उसने एक गहरी सांस ली और उस नोकीले पत्थर से अपने बालों को बेरहमी से काटना शुरू किया। एक एक करके उसके घमंड के वो निशान जमीन पर गिरने लगे। इतने में वही कैदी जो पड़ोसी कोठरी में था बोलने लगा, क्या कर रही हो आयत? हुस्न ही तो तुम्हारी आखिरी निशानी है। आयत ने नम आंखों मगर मजबूत आवाज में कहा, ये हुस्न मेरी सबसे बड़ी जंजीर है। जब तक मैं दिखने में राजकुमारी रहूंगी, मैं कभी आजाद नहीं हो सकूंगी। उसने जेल के कोने में पड़ी मिट्टी
और राख उठाई और अपने गोरे चेहरे पर मल ली। उसने अपनी आंखों के नीचे काले धब्बे बनाए और अपने शाही लिबास को मजीद फाड़कर एक मैले कपड़े जैसा बना दिया। जब उसने जेल की पानी वाली बाल्टी में अपना अक्स देखा तो वो खुद को पहचान ना सकी। वो अब हसीन राजकुमारी नहीं बल्कि एक बीमार और लाचार लड़का लग रही थी। तभी जेल का दरवाजा खुला और सिपाही अंदर दाखिल हुए। उन्होंने हर कोने में राजकुमारी को ढूंढा, मगर उनके सामने जो लड़का खड़ा था उन्होंने उसे धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। वो लोग फिक्र में आ गए थे कि अगर राजकुमारी नहीं मिली तो हम शहजादे को जवाब क्या देंगे। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि राख में लिपटा ये लड़का वही मगरूर आयत है। आयत चुपके चुपके जेल से बाहर निकल रही थी, नंगे पाँव, बिखरे हुए छोटे बाल और राख से भरा चेहरा। उसने आज अपनी खूबसूरती को कुर्बान करके अपनी आजादी खरीदी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार दिल से कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तूने मेरा गुरूर छीनकर मुझे मुझसे ही मिला दिया। लेकिन आजादी की ये राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अब उसे उस रेगिस्तान को पार करना था जहाँ से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा था। जेल से निकलने के बाद आयत ने सोचा था कि मुश्किल अब खत्म हो गया, लेकिन असल आजमाइश तो अभी शुरू हुई थी। उसके सामने मीलों दूर तक फैला वो रेगिस्तान था, एक ऐसी जगह जहाँ की तपिश पत्थरों को भी पिघला रही थी। आयत के साथ वो बावर्ची भी था जिसने आयत को जेल से निकलने में मदद की थी। दोनों नंगे पांव जलती हुई रेत पर चलते रहे और सूरज तो जैसे आग बरसा रहा था। 2 दिन गुजर गए, पानी का आखिरी कतरा भी खत्म हो चुका था। राजकुमारी आयत, जिसने कभी प्यास का लफ्ज कभी किताबों में पढ़ा था, आज उसका गला सूख कर कांटा हो चुका था। उसके पाँव के छाले फट चुके थे और हर कदम पर उसे मौत नजर आ रही थी। अचानक वो बूढ़ा बावर्ची गिर गया, उसके लफ्ज सफेद पड़ चुके थे। आयत अगर चाहती तो उसे छोड़कर आगे बढ़ सकती थी और अपना जान बचा सकती थी। उसका पुराना घमंड तो यही कहता था कि ये तो एक मामूली नौकर है, इसके लिए अपना जान क्यों खतरे में डालना। लेकिन उसके बदले हुए दिल ने चीख कर कहा, नहीं, ये वही शख्स है जिसने मेरी जान बचाई। आयत ने पहली बार अपने घुटने पर बैठकर ऊपर आसमान की तरफ देखा और दुआ की। उसने अपने चेहरे के राख को अपने ही आंसू से धो डाला और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैं मगरूर थी, मगर इस मासूम इंसान का क्या कसूर। मुझे मौत दे दे और इसे जिंदगी दे दे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रो रो कर मिट्टी खोदने लगी कि शायद कहीं थोड़ा सा नमी मिल जाए। उसके नर्म हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन वो मिट्टी को हटाती रही और फिर एक मौजज़ा हुआ। वहां से पानी की एक हल्की धार निकलने लगी। रेगिस्तान की उस जलती हुई रेत के बीच एक ठंडा मीठा चश्मा फूट पड़ा। ये पानी नहीं था, ये आयत का सब्र और तौबा का नतीजा था। उसने अपने हाथों से उस बावर्ची को पानी पिलाया। उस दिन आयत ने सीखा कि असली करामत और ताकत किसी के आगे झुकने में है, ना कि किसी को अपने आगे झुकाने में। लेकिन अभी भी एक खतरनाक मोड़ बाकी था, क्योंकि पानी की इस ठंडक ने दुश्मनों को भी खींच लिया था जो जंगल में उनका पीछा कर रहे थे। अभी आयत और वो बावर्ची चश्मे से सुकून की सांस ले ही रहे थे कि दूर से धूल का एक बड़ा गुब्बार उड़ता नजर आया। घोड़ों की तपों की आवाज करीब आती जा रही थी। दुश्मन के सिपाहियों ने उन्हें ढूंढ निकाला था। आयत का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो हार मान ले, मगर फिर उसने उस जख्मी बावर्ची को देखा जिसकी जान खतरे में थी। आज आयत के पास कोई फौज नहीं थी, कोई सिपाही भी नहीं था जो उसके लिए एक इशारे पर अपनी जान दे दे। आज वो खुद अपनी फौज थी। दुश्मन के 3 घुड़सवार उनके सामने आकर रुके। उनका सरदार खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, तो ये है हमारी मगरूर राजकुमारी, मिट्टी में लिपटी हुई एक भिखारन की तरह। चलो, अब तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारा सर पेश करेंगे। जैसे ही वो सिपाही बावर्ची को मारने के लिए आगे बढ़ा, आयत के अंदर एकदम से शहजादी जाग उठी। उसने उस सिपाही को चकमा देकर तलवार छीन ली। उसने पहले कभी तलवार को हाथ तक नहीं लगाया था, मगर आज उसके रगों में खौफ नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने की आग थी। जब दूसरे सिपाही ने हमला किया तो आयत ने बड़ी फुर्ती से खुद को बचाया और पलटकर उस पर वार किया। सिपाही हैरान रह गए। ये वो नाजुक राजकुमारी नहीं थी जो महल में रहती थी, ये तो जंगल की एक जख्मी शेरनी थी। दोनों के दरमियान खौफनाक मुकाबला शुरू हुआ। आयत के हाथ जख्मी हो रहे थे, उसका लिबास
खून से लाल हो रहा था, मगर उसने तलवार नहीं छोड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत से सरदार के हाथ पर वार किया और उसकी तलवार नीचे गिरा दी। बाकी सिपाही ये देखकर थोड़ा पीछे हटे। आयत ने गरज कर कहा, मैं राजकुमारी आयत हूँ, मेरी सल्तनत छिन सकती है मगर मेरे हौसले नहीं। जाओ और अपने आका से कह दो जाकर कि आयत अभी जिंदा है। दुश्मन के सिपाही उसकी आंखों में देखकर खौफजदा हो गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ से भागने में ही बेहतरी है। आयत वही जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आज उसे एक ऐसी जीत मिली थी जो उसने हजारों की फौज के साथ भी महसूस नहीं की थी। वो अब सिर्फ एक कमजोर राजकुमारी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक योद्धा जैसा झलक दिख रहा था। सिपाहियों को भगाने के बाद आयत ने समझा कि वो आजाद है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेगिस्तान के किनारे पर वो दुश्मन की एक बड़ी टुकड़ी के हत्थे चढ़ गई। इस बार उनके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि वो क्रूर वजीर था जिसने आयत के बाप के साथ गद्दारी की थी। वजीर ने आयत के मैले हुए वेश को देखा और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ये लड़की देखने में मजबूत लगती है, इसे हमारे नए महल में ले जाओ। वहाँ पर साफ सफाई और भारी पत्थर उठाने के लिए नौकर कम है। आयत के दिल पे जैसे किसी ने खंजर चला दिया हो। जिस महल की वो कभी शहजादी थी, उसी महल में आज उसे दासी बनाकर ले जाया जा रहा था। उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई और उसे घोड़ों के पीछे पैदल चलने पर मजबूर किया गया। जब वो महल में दाखिल हुई तो उसे वही पुराना दरबार दिखा जहाँ कभी उसके बाप का ताज चमकता था, मगर आज वहाँ दुश्मन का झंडा लहरा रहा था। उसे महल के सबसे निचले हिस्से में यानी शाही बावर्ची खाने में भेज दिया गया। वहाँ की मालकिन एक सख्त मिजाज औरत थी। उसने आयत के हाथ में एक झाड़ू थमाया और कहा, आज से तुम्हारा नाम नंबर 40 है। अगर एक भी कोने में धूल दिखी तो रात का खाना नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ लो ये बात। आयत ने उन दीवारों को देखा जिन्हें वो कभी अपना कहती थी। आज उन्हीं दीवारों पर लगे खून के निशान साफ करना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने देखा कि कैसे दुश्मन की बेटी अब राजकुमारी बन गई है और उसी के कमरे में रह रही है और उसी की चीजें इस्तेमाल भी कर रही है। आयत का दिल चाह रहा था कि वो चीख कर सबको बता दे कि वो कौन है, मगर उसने अपने गुस्से को पी लिया। उसने सोचा, अगर दुश्मन को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे जिंदा रहना होगा अपने बाप के लिए और अपनी सल्तनत के लिए। वो राजकुमारी जो कभी अपने हाथों से पानी का ग्लास तक नहीं उठाती थी, आज पूरे महल का कचरा उठा रही थी। हर धक्के, हर गाली पर उसके अंदर का बचा कुचा घमंड टूटकर बिखर रहा था। वो समझ रही थी कि एक नौकर की जिंदगी कितनी सख्त होती है। महल में काम करते हुए आयत को कई दिन गुजर गए थे। उसके नर्म हाथ अब सख्त हो चुके थे और उसकी कमर भारी बर्तन उठाते उठाते दुखने लगी थी। एक दोपहर जब वो महल के पिछले वाले हिस्से में कचरा फेंकने गई तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो वहाँ बैठकर रो रही थी। आयत सन रह गई। ये वही बूढ़ी औरत थी जिसे आयत ने अपने घमंड के दिनों में बदशक्ल कहकर महल से निकलवाया था। वो औरत अब दुश्मन के इस महल में बचा कुचा खाना जमा कर रही थी। आयत उसके पास गई और धीमी आवाज में पूछा, माए, आप यहाँ क्या कर रही है? बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थी। वो आयत को पहचान न सकी। उसने कहा, बेटी, मैं यहाँ उम्मीद में आती हूँ कि शायद मेरी पुरानी मालकिन राजकुमारी आयत का कोई पता मिल जाए। सुना है दुश्मन ने उन्हें मार दिया। आयत ने पूछा, लेकिन वो तो बहुत घमंडी थी, उन्होंने तो आपको बेइज्जत भी किया था। आप उन्हें क्यों ढूंढ रही है? बूढ़ी औरत ने एक ठंडी आंख भरी और बोली, वो नादान थी बेटी। घमंड ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था, मगर वो हमारी बेटी जैसी है। मैं रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे हिदायत दे और जहाँ भी है अल्लाह उसे सही सलामत रखे। ये सुनते ही आयत के पांव तले जमीन निकल गई। जिस औरत को उसने कभी ठोकर मारी थी वही आज उसके लिए दुआ कर रही थी। आयत के आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला। उसने वही मिट्टी पर बैठकर उस बूढ़ी औरत के पांव पकड़ लिए और वही मिट्टी पर रो रो कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए माई, मैं वही बदनसीब आयत हूँ। बूढ़ी ने हैरत से उसे देखा, फिर उसे गले से लगा लिया। आज आयत का बचा कुचा गुरूर भी उन आंसुओं के साथ बह गया। उसे एहसास हुआ कि रिश्ते हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि मोहब्बत और इज्जत बांटने से होती है। लेकिन उसी वक्त
नई राजकुमारी की आवाज गूंजी, जो आयत को ही ढूंढ रही थी ताकि उसे कोई नया और मुश्किल काम दे सके। आयत ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपनी नई पहचान के पीछे छुप गई, मगर उसके दिल में अब एक नया इरादा जन्म ले चुका था, अपनी सल्तनत को दुश्मन से आजाद करवाने का इरादा। वक्त गुजरता गया और आयत ने महल की शक्तियों को अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लिया, लेकिन दुश्मन राजकुमारी आयत की मेहनत और उसकी खामोशी से चिढ़ती थी। उसने एक खौफनाक साजिश रची। एक शाम जब महल में बड़ा जश्न था, दुश्मन राजकुमारी ने अपने सबसे कीमती हीरे का हार खुद ही छुपा लिया और शोर मचा दिया कि उसका हार चोरी हो गया है। पूरे महल में हलचल मच गई। वजीर ने हुक्म दिया कि तमाम कनीजों की तलाशी ली जाए। जब सिपाही आयत की कोठरी में दाखिल हुए तो उन्हें वही हार आयत की बिस्तर के नीचे से मिला जो वहां पर पहले से साजिश के तहत रखा गया था। आयत ने चीख कर कहा, मैंने चोरी नहीं की है, खुदा गवाह है, मैं बेगुनाह हूँ। मगर वहाँ कौन था जो एक गुलाम की बात सुनता। वजीर ने बिना कुछ सोचे हुक्म सुना दिया कि इस लड़की को दरबार के बीच ले जाया जाए और 20 कोड़े मारे जाएं जब तक ये अपनी गुनाह तस्लीम ना कर ले। पूरा दरबार इकट्ठा हो गया था। आयत को एक खंबे से बांध दिया गया। पहला कोड़ा जब उसकी पीठ पर पड़ा तो उसकी चीख निकल गई। हर कोड़े के साथ वो पुकारती, मैं बेगुनाह हूँ। दरबार में मौजूद लोग खामोश तमाशाई बनकर देख रहे थे। हर कोड़े के साथ आयत को अपने पुराने गुनाह याद आ रहे थे कि कैसे उसने बेकसूर लोगों पर जुल्म होते हुए देखा था और खामोश रही थी। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे अल्लाह, अगर ये मेरे पिछले गुनाहों का कफ़ारा है तो मैं इस दर्द को कबूल करती हूँ। मुझे सब्र दे अल्लाह। 15 कोड़े लगने के बाद आयत बेहोश हो गई। उसकी पीठ खून से लाल हो चुकी थी। वजीर ने समझा कि वो मर गई है और हुक्म दिया इसे कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए। लेकिन दुश्मन नहीं जानते थे कि ये तड़प, ये खून और ये दर्द आयत को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे लोहे की तरह मजबूत करने के लिए था। रात के अंधेरे में जब सारे लोग सो गए थे, वही पुराना बावर्ची और वो बूढ़ी औरत धीरे से कचड़े के ढेर के पास आए। उन्होंने देखा कि आयत की सांसें अभी तक चल रही थी। वो दोनों उसे उठाकर एक खुफिया जगह पर ले गए, जहाँ से आयत की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था। आयत का दर्द इतना ज्यादा था कि मौत उसे जिंदगी से बेहतर लग रही थी, मगर किस्मत ने अभी उसके लिए एक अजीम मकसद लिखा था। बावर्ची ने जंगल की मखसूस जड़ी बूटियों को पीसकर एक लेप बनाया और आयत की जख्मों पर लगाया। हर बार जब वो लेप जख्मों को छूती, आयत दर्द से तड़प उठती। बूढ़ी औरत उसके सर पर ठंडा हाथ रखती और कहती, सब्र कर बेटी, ये जख्म नहीं, ये तेरे नए वजूद की बुनियाद है। कई दिनों तक आयत बेहोशी और होश के बीच झूलती रही। उसने खौफ में देखा कि उसका महल राख हो चुका है, मगर उस राख से एक नया चश्मा फूट रहा है। जब उसकी आंखें खुली तो पहले वाली आयत नहीं थी। उसके चेहरे पर अब वो गुरूर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और ठहराव था। उसने देखा कि वो दोनों गरीब लोग जिनके पास खुद खाने को नहीं था, अपनी रोटी का आधा हिस्सा आयत के लिए बचा कर रख रहे थे। आयत ने उनके हाथ चूम लिए और कहा, मैंने सारी जिंदगी हीरे जवाहरात जमा किए, मगर असल दौलत तो आप जैसे लोग हैं जिन्हें मैंने पहचानने में देर कर दी। बावर्ची ने उसे एक पुरानी तलवार दिखाई और कहा, शहजादी, जख्म भर चुके हैं, मगर अब बड़ा इम्तिहान बाकी है। पूरी सल्तनत दुश्मन के जुल्म से तड़प रही है और वो लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आयत ने गुफा के दीवार पर लगे आईने में अपना अक्स देखा। उसके बाल छोटे थे, चेहरे पर एक पुराना जख्म था, मगर उसकी आंखों में अब वो चमक थी जो किसी फतह की निशानी होती है। उसने फैसला किया कि वो अब छुपकर नहीं बैठेगी। वो अब महल की राजकुमारी बनकर नहीं, बल्कि आवाम की निगहबान बनकर वापस लौटेगी। उसने एक पुराना दुपट्टा सर पर बांधा और गुफा से बाहर निकल आई। सूरज की किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जंगल उसके नए इरादे को सलाम कर रहा हो। मगर अभी भी एक बड़ा राज खुलना बाकी था, जो उसे उसी गुफा के गहराइयों में मिलने वाला था। गुफा से बाहर निकलने ही वाली थी कि आयत का पाँव एक अजीब से पत्थर से टकराया। उसने गौर से देखा तो उस पत्थर पर वही शेर का निशान था जो उसके बाप की शाही अंगूठी पर हुआ करता था। आयत का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने बावर्ची और उस बूढ़ी औरत की मदद से उस भारी पत्थर को हटाया। पत्थर के नीचे एक पुरानी संदूक दबी हुई थी। जब आयत ने उसे खोला तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। वो संदूक सोने चांदी से नहीं बल्कि उन खुफिया दस्तावेजों और पुराने नक्शे से भरी थी जो उसके दादा ने किसी मुसीबत के वक्त के लिए यहाँ छुपाए थे। लेकिन सबसे कीमती चीज एक खत था जो आयत के बाप ने सालों पहले लिखा था। खत में लिखा था, जो कोई भी इस संदूक तक पहुंच गया है, याद रखे कि असली बादशाह ताज में नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों में होती है जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सके। उस संदूक में एक पुरानी मगर बेहद धारदार तलवार भी थी जिसके हैंडल पर हीरे नहीं बल्कि इंसाफ लिखा हुआ था। आयत को समझ आ चुका था कि आगे उसे क्या करना है। आयत ने वो नक्शा उठाया और देखा कि महल के नीचे एक ऐसी सुरंग जाती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, खास करके उस वजीर को भी नहीं। उसने तलवार को अपने सीने से लगाया और कसम खाई, मैं इस तलवार को तब तक नहीं म्यान में डालूंगी जब तक मैं अपने आवाम को जुल्म की जंजीरों से आजाद न करवा लूं। उसने बावर्ची की तरफ देखा और कहा, हमें फौज चाहिए मगर सिपाहियों की नहीं। हमें उन लोगों की फौज चाहिए जिन पर वजीर ने जुल्म किए हो। आयत अब सिर्फ एक भगोड़ी राजकुमारी नहीं रही थी, वो एक बागी बन चुकी थी जो अपने पुरखों की विरासत और गरीबों की उम्मीद लेकर मैदान जंग में उतरने वाली थी। आयत ने अपने पुराने शाही दस्तावेज और नक्शे संभाले और निकल पड़ी अपनी सल्तनत की उस अंधेरी गलियों में जहाँ पर वजीर ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। आयत ने अपना चेहरा एक पुराने कपड़े से छुपाया हुआ था। वो एक एक दरवाजे पर गई मगर इस बार भीख मांगने नहीं बल्कि हिम्मत बांटने गई थी। उसने देखा कि लोग भूखे थे, उनके बच्चे बीमार थे और वजीर के सिपाही उनसे उनकी आखिरी रोटी भी छीन रहे थे। एक दिन शहर के बीचों बीच लगे एक पुराने दरख्त के नीचे खड़े होकर आयत ने आवाज लगाई। लोग इकट्ठा होने लगे। उसने कहा, कब तक, आखिर कब तक आप लोग इस जुल्म को अपनी किस्मत समझकर कबूल करते रहेंगे? क्या आपको लगता है कि आपका दुखों का मदावा करने कोई और आएगा? एक मजदूर ने गुस्से से कहा, हम लाचार है लड़की, हमारे पास ना हथियार है और ना ही फौज, हम कैसे लड़े? आयत ने अपने सर से कपड़ा हटाया। लोग दंग रह गए। वो पहचान गए कि ये वही राजकुमारी है जिसके घमंड की दास्तान उन्होंने सुन रखी थी, मगर आज उसके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था। आयत ने उनके सामने घुटने टेके और कहा, हाँ, मैं वही घमंडी आयत हूँ जिसने कभी तुम्हारे दुखों को नहीं समझा। आज मैं आप लोगों से राजकुमारी बनकर नहीं बल्कि आप लोगों की बेटी बनकर माफी मांगने आई हूँ। मेरे पास फौज नहीं है मगर मेरे पास वो रास्ता है जो दुश्मन की तख्त तक जाते हैं। क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? आयत की आंखों में सच्चाई और पछतावा देखकर लोगों के मुरझाए हुए दिलों में आग लग गई। उन्होंने अपने हथियार उठाए। किसी के पास कुल्हाड़ी थी, किसी के पास डंडा और किसी के पास तो सिर्फ मिट्टी की ताकत थी। आयत ने उन्हें अपना प्लान समझाया। रात के अंधेरे में वो लोग अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते रहते और फिर धीरे धीरे वो रात भी आ गई थी जिसका इंतजार पूरी सल्तनत कर रही थी। आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गरज ने सिपाहियों के दिलों में पहले ही डर पैदा कर दिया था। आयत ने उस खुफिया सुरंग का रास्ता खोला जिसका नक्शा उसे गुफा में ही मिला था। उसके पीछे उन गरीबों की फौज थी जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था मगर पाने के लिए पूरी आजादी थी। वो लोग महल के उस निचले हिस्से से दाखिल हुए। सिपाहियों को संभालने का मौका ही नहीं मिला। अचानक हुई इस बगावत ने महल में कोहराम मचा दिया। आयत हर रुकावट को पार करती हुई सीधा दरबार आम की तरफ भागी। वहां वजीर अपने तख्त पर बैठा जश्न मना रहा था। जब उसने भेष बदली हुई आयत को देखा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, एक कनीज मेरे तख्त को चुनौती देगी? आयत ने अपना दुपट्टा हटाया और अपने पुरखों की तलवार को वजीर के गले में रख दिया। उसने गरज कर कहा, मैं वही कनीज हूँ जिसे तूने कोड़े मारे थे। मैं वो राजकुमारी हूँ जिसे तूने मिट्टी में मिलाने की कोशिश की थी मगर तू भूल गया था कि मिट्टी कभी खत्म नहीं होती, वो दोबारा बनती है। वजीर ने अपनी तलवार निकाली और दोनों के बीच एक खौफनाक मुकाबला शुरू हुआ। जब वजीर ने आयत पर आखिरी वार करने की कोशिश की तो आयत ने बड़ी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और उसे वही पटक दिया। दुश्मन की फौज ने जब देखा कि उनका नया बादशाह हार चुका है और असली राजकुमारी जीत गई है तो उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। पूरा महल राजकुमारी आयत के नारों से गूंज उठा मगर आयत की नजर तख्त पर नहीं बल्कि उस पुरानी कोठरी की तरफ थी जहां उसके बाप को कैद किया गया था। दुश्मन वजीर वही जमीन पर जलील होकर पड़ा था।
आयत जल्दी से महल की अंधेरी कैद खाने की तरफ भागी। जब उसने जेल का दरवाजा खोला तो वहां उसने अपने वालिद बादशाह सलामत को देखा। वो कमजोर हो चुके थे, मगर उनकी आंखों में फक्र की चमक थी। अपनी बेटी को देखकर बादशाह ने आयत के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, आज तूने सिर्फ सल्तनत नहीं जीती, बल्कि तूने खुद को भी जीत लिया। अगली सुबह महल के दरबार में एक बड़ा जश्न होने वाला था, मगर आयत ने मना कर दिया। उसने हुक्म दिया कि महल के दरवाजों को हमेशा के लिए गरीबों के लिए खोल दिया जाए। और जब ताजपेशी का वक्त आया तो लोगों ने देखा कि आयत ने हीरे जवाहरत वाला ताज नहीं पहना। उसने वही पुराना फटा हुआ दुपट्टा अपने सर पर बांध कर रखा जो उसे उस बूढ़ी औरत ने दिया था। आयत तख्त पर बैठी और पूरी आवाम के सामने कहा, दोस्तों, ताज सोने से नहीं बनती, आपके भरोसे से बनती है। आज से मैं आपकी मालकिन नहीं, आपकी निगहबान हूँ। उसने उस जालिम वजीर को मौत की सजा नहीं सुनाई, बल्कि उसे वही काम करने का हुक्म दिया जो आयत ने एक कनीज बनकर किया था, ताकि वो भी इंसान की कदर करना सीखे। वक्त गुजरता गया और आयत की सल्तनत दुनिया की सबसे खुशहाल सल्तनत बन गई। लोग कहते हैं कि अगर आज भी कोई मुसाफिर भूखा उसके दरबार पर आए तो वो खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। सबक। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड चाहे कितना ही बुलंद क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे मिट्टी में ही मिलना है, क्योंकि हम सब इंसान ही मिट्टी का एक छोटा सा जर्रा है जो मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। घमंड के परे हमें इंसानियत की कदर करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।